Hello friends, how are you? I'm your friend Sheikh Nafis and you are watching English Feast. Thanks to all the viewers of English Feast. Dear friends, due to your genuine support, I will cross 100 plus subscribers in first 15 days. And also, I am pretty hopeful about your further cooperation. गुज़िश्ता वीडियो में हमने जानकारी हासिल की थी प्रोनाउन की, वो था प्रोनाउन पार्ट 1, जिसमें हमने 3 प्रोनाउन की जानकारी हासिल की थी। आइए प्रोनाउन पार्ट 2 में हम देखेंगे दिगर प्रोनाउन क्या है। नंबर 4, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू लिंक वन फ्रेज विथ अनदर एंड वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। The relative pronouns are who, whom, that and which। और इनमें एक होता है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, यानी इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन 2 लफ्ज़ों की जोड़ी मिलकर बनते हैं। यह है whoever, whomever and whichever। लेट्स सी द एग्जाम्पल। आइए इनकी मिसालें देखते हैं। दिस इज द हाउस विच जिदान बिल्ट। दिस इज द हाउस ये एक सेंटेंस है और जिदान बिल्ट ये एक दूसरा। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है WHICH विच ये वर्ड, इसलिए ये हुआ इसका रिलेटिव प्रोनाउन। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। आई न्यू whom दिस कार बिलोंग्स टू। यानी मैं जानता हूँ ये कार किसकी है। आई न्यू whom दिस कार बिलोंग्स टू। इसमें whom ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आइए इसकी तीसरी मिसाल देखते हैं। द मैन हु कॉल्ड यस्टरडे वॉन्ट्स टू बाय द हाउस। घर कौन खरीदना चाहता है? वो वॉन्ट्स टू बाय द हाउस। द मैन हु कॉल्ड यस्टरडे, इनमें जोड़ने का काम हु ये लफ्ज़ कर रहा है, इसलिए यह है रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन की मिसालें देखी। आइए 5वां प्रोनाउन देखते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस डू नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट, बीइंग और प्लेस टू विच दे रेफर, जैसे ऑल, एनी, अनदर, एनीबडी, एवरीथिंग, एनीवन, नोबडी, समवन, समबडी, मैनी एंड फ्यू। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस। आइए इनकी मिसालें देखते हैं। एवरीबडी गॉट लॉस्ट ऑन द वे देयर। यहाँ पर एवरीबडी यानी हर कोई, यहाँ पर एग्जैक्ट किसी शख्स का या कितने लोग हैं उनकी तादाद, नंबर्स नहीं बतलाए गए हैं, इसलिए यह है इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेकंड एग्जाम्पल, ऑल ऑफ देम आर गिल्टी। उनमें से हर कोई मुजरिम है। ऑल यानी हर कोई स्पेसिफिक शख्स या कितने लोग हैं, इसकी कोई तादाद वहाँ पर नहीं दी हुई है, इसलिए ये है ऑल लफ्ज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइए इसकी तीसरी मिसाल देखते हैं। एनीवन कैन टेक पार्ट इन डिबेट, यानी डिबेट में हर कोई हिस्सा ले सकता है। यहाँ पर जो लफ्ज़ है वर्ड एनीवन, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आइए प्रोनाउन की छठी किस्म देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट्स सेल्फ, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। आइए इनकी मिसालें देखते हैं हम। The children made holiday decorations by themselves। इसमें themselves ये जो वर्ड है, ये इस सेंटेंस के सब्जेक्ट यानी द चिल्ड्रेन को रिफ्लेक्स कर रहा है, ये उसकी निशानदेही कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। आई प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट माई सेल्फ। इसमें वर्ड माई सेल्फ ये इस सेंटेंस के सब्जेक्ट आई को यहाँ रिफ्लेक्स कर रहा है, ये उसकी निशानदेही कर रहा है। लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। शी बेक्ड अ केक फॉर हरसेल्फ। इस जुमले में
शी, इसकी निशानदेही आखिरी का लफ्ज़ हर सेल्फ ये कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए प्रोनाउन की आखिरी किस्म देखते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन। ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही तरह है। एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट एड्स एम्फेसिस टू अ नाउन और प्रोनाउन ऑलरेडी नेम्ड। यानी जुमले में जो नाम या प्रोनाउन आया है, ज़मीर आया है, उसकी ही निशानदेही ये इंटेंसिव प्रोनाउन करते हैं। जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्व्स एंड आवरसेल्व्स। लेट्स सी द एग्जांपल। ही हिमसेल्फ पेड फॉर द मोबाइल। यहाँ पर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ही, उसके आगे लफ्ज़ जो हिमसेल्फ है, यह हिमसेल्फ उसी ही की वजाहत कर रहा है, ये उसी के एवज़ में जो उसकी निशानदेही कर रहा है। सेकंड सेंटेंस, अंशरा बिल्ट गार्डन शेड बाय हरसेल्फ। यहाँ पर चूंकि अंशरा एक लड़की है, इसलिए लफ्ज़ हरसेल्फ यहाँ इंटेंसिव प्रोनाउन हरसेल्फ इस्तेमाल हुआ है, जो कि अंशरा इस नाम की वजाहत कर रहा है, निशानदेही कर रहा है। आइए तीसरी और आखिरी मिसाल देखते हैं। वी डिसाइडेड टू ईट द फूड आवरसेल्फ। हमने खाना खुद ही खाने का फैसला किया। इस सेंटेंस में वी ये इसका सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट जो कर रहा है वो आवरसेल्व्स ये है, इसलिए ये उसका इंटेंसिव प्रोनाउन हुआ। तो फ्रेंड्स, नाउ इन दिस वे वी कंप्लीटेड आवर प्रोनाउन पार्ट 2। हमने पार्ट 2 मुकम्मल किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइए और हमारे चैनल इंग्लिश फिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये प्रोनाउन कितने अंडरस्टैंड हुए, अगर आप ये जानना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी हमने एक टेस्ट बना करके लिंक दी हुई है और उसका पासकोड भी दिया हुआ है। ज़रूर आप उस लिंक के ज़रिए आप टेस्ट दीजिए और प्रोनाउन आपको कितने समझ में आए इसको खुद अपने तौर पर जांचिए। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।